व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझने के लिए एक 30 सेकंड में लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे और लॉ ऑफ डिमांड में क्या कमी है जिसकी वजह से इलास्टिसिटी का कंसेप्ट लाना पड़ा, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? प्राइस के घटने से क्वांटिटी बढ़ता है। डू यू एग्री? ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्लियर कट है। प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ता है। बट लॉ ऑफ डिमांड में एक कमी है। कमी ऐसा है कि प्राइस के घटने से क्वांटिटी कितना बढ़ा, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता पाता है। इसके लिए मैं तुमको दो एग्जांपल दूंगा तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे सामने ये कॉम्प्लेक्स नहीं बता रहा है, ठीक है, ये स्टेडियम। इस स्टेडियम में मैंने बताया था जस्टिन बीबर आई थिंक दिल्ली में आ रहा है। टिकट्स प्राइस इज 4000, बट ये आई थिंक ईडन गार्डन्स है या वानखेड़े है। 4000 का टिकट है वहां पे। इफ दे मेक द टिकट प्राइस टू बी 1000, क्या तुमको लगता है क्राउड या जो भी पैसेंजर, तो नहीं क्राउड बोलना चाहिए, विजिटर्स आएंगे ज्यादा? एब्सोल्युटली यस। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फरारी। इफ फरारी का दाम कितना होगा? 1 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़, कितना होगा? 2 करोड़ रुपया। ठीक है, 2 करोड़ में 2000 रुपए कम किया तो कुछ फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो। बट लॉ ऑफ डिमांड टूटता है या लॉ ऑफ डिमांड ठीक से बताता नहीं है। फरारी का भी दाम घट रहा है और टिकट्स का 4000 का भी, मतलब कि लेट मी गिव यू एग्जांपल। जो 4000 है, ये 4000 का टिकट का दाम तुमने 1000 रुपया किया, ठीक है, तो इसका सेल बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा, ठीक है, किसका? टिकट्स का। बट फरारी का कुछ भी असर नहीं होगा। 2 करोड़ रुपए की कार का 2000 रुपए कम किया तो इसका मतलब यह है कि लॉ ऑफ डिमांड एक बड़ी कमी है उसमें कि प्राइस घटने से क्वांटिटी बढ़ेगा। ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। हाउ मच, कितना क्वांटिटी बढ़ेगा, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता पाता है। इसका आंसर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली बताता है कि प्राइस के घटने से क्वांटिटी कितना बढ़ेगा। प्राइस के घटने से क्वांटिटी कितना बढ़ेगा? थोड़ा सा, बहुत ज्यादा, बिल्कुल नहीं, एकदम ज्यादा। इसके अलग अलग टर्म्स हैं जो इलास्टिसिटी बताता है। सो एक और बार डिस्कस करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली प्राइस के घटने से क्वांटिटी कितना बढ़ेगा, ये तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। इसके लिए मैं तुमको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। ठीक है, सपोजिटली ये इट इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, क्वांटिटी का जो रिस्पॉन्स होता है, कितना क्वांटिटी रिस्पॉन्ड करता है टू अ गिवन फॉल इन प्राइस। अभी जैसे कि तुम्हारे फादर का ये चेहरा गुस्से में लग रहा है, यदि तुम्हारे फादर का चेहरा तुम इमेजिन कर सकते हो, तो उसकी वजह से अलग अलग लोगों के रिस्पॉन्स अलग अलग होंगे। सो प्राइस के घटने से, ठीक है ना, अलग अलग जो रिस्पॉन्स होगा क्वांटिटी का, कितना होगा? It is the degree of responsiveness of the quantity to a given fall in price. क्लियर सबको? लॉ ऑफ डिमांड का जो ड्रॉबैक है कि प्राइस के घटने से क्वांटिटी बढ़ता है। लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता है कि प्राइस घटा बराबर है, बट क्वांटिटी कितना बढ़ा, थोड़ा, बिल्कुल नहीं, ज्यादा, एकदम कम, ये सब लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल सी भाषा में एज्यूम करता है कि प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा, लेकिन इसका आंसर देता है इलास्टिसिटी, कि प्राइस के घटने से क्वांटिटी कितना बढ़ेगा, हाउ मच। वो नंबरिंग के हिसाब से, 0 मतलब बिल्कुल नहीं, 1 मतलब इक्वल, ऐसे अलग अलग नंबर्स आते हैं। वो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ कंसेप्ट यह है कि प्राइस के घटने से क्वांटिटी कितना बढ़ा, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। क्या सब लोग क्लियर है यहां तक? तो ये तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट था।